इस्लाम की 5 टीचिंग जो सबको जाननी चाहिए। इस्लाम की जो 5 टीचिंग्स है, पहला है तौहीद। पहले तौहीद में एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक ईश्वर के अलावा किसी और को नहीं मानना है, उस ईश्वर को मानना है। दूसरा नमाज, उसके बाद ज़कात। इस्लाम की 5 टीचिंग जो सबको जाननी चाहिए। जी, बस इस्लाम की जो 5 टीचिंग्स है, पहला है तौहीद। पहले तौहीद में एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक ईश्वर के अलावा किसी और को नहीं मानना है, उस ईश्वर को मानना है। नहीं, ये तो आप जो बता रहे हैं कि इस्लाम को फॉलो कर नहीं, बेस है उसका। ओके। 5 चीज़ों का। हाँ। यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला। दूसरा नमाज, जो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि उसे 5 टाइम नमाज अदा करने हैं। किसी सिचुएशन में भी आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। प्रायोरिटी नमाज है, अदर सब सेकेंडरी है। तो हमको सबसे पहले हुक्म आया नमाज अदा करो। नमाज ईश्वर के लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। उसके बाद ज़कात, 2.5% की ज़कात दी जाती है साल में। आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो आपका पास आमदनी है, उस आमदनी में से आपको 2.5% गरीबों में बांटना है। हिंदू मुसलमान नहीं है उसमें, इंसानों को बांटना है, गरीबों को बांटना हो, कोई भी हो सकता है। 2.5% गरीबों को तकसीम करो, ये ज़कात। फिर है हज। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास इतना माल है कि आपने अपनी शादियां कर दी, बच्चे फारिग हो गए, कर्जा नहीं है, आपके पास पैसे जो बचे हुए हैं, अब आप हज करने जाओ, आप पर फ़र्ज़ है। इसी तरह से रोज़ा, अगर आप सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, कोई बीमारियां नहीं हैं, आप रख सकते हैं रोज़ा, तो आपको 5 रोज़ा साल का रखना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम का बेस है। ये बेस आपको आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट करती है, अच्छाइयों की तरफ आती है, बुराइयों को दूर करती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी धर्म है, धर्म अच्छी बातें करता है, अच्छी तरफ लेके जाता है, सत्य के मार्ग पर लेके जाता है, कोई भी धर्म हो। तो इसीलिए सबका धर्म का आदर सम्मान करो, सबका भला करो, इंसानियत सबसे अच्छी है। एक बात निकल के आती है, पूरा नाम क्या आपका? शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा। पंडित जी, पंडित जी, आपका नाम शुभांकर मिश्रा। मेरा सवाल होगा अब आपसे, आपके जो माता हैं, पिता जो आपको मिले, शुभांकर मिश्रा आपको नाम मिला, ब्राह्मण जाति कुल मिला, और देश मिला भारत। ये आपकी चॉइस थी नहीं कि हे ईश्वर मेरा नाम शुभांकर दे देना, मेरा कुल ब्राह्मण देना, पिताजी ये देना, माताजी ये। नहीं, सेम थिंग मेरे साथ, सेम थिंग सबके साथ। हमारी किसी की चॉइस ही नहीं है, हम अपनी चॉइस पे आए ही नहीं है, ईश्वर ने हमको भेजा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपने ना कहा था ना इस्लाम में कन्वर्जन, तो मैं आपके पॉडकास्ट से बता दूं कि इस्लाम में कन्वर्जन है ही नहीं। हमारे यहाँ मना किया गया कन्वर्जन को। कोई खुशी से आता है वो एक्सेप्ट है, लेकिन किसी को लालच दे के, पैसे दे के, उसको डरा के, धमका के ये इस्लाम में आना है, इस्लाम में बिल्कुल मना है। पाकिस्तान में क्रिकेटर है सर मोहम्मद रिजवान, कन्वर्जन नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कीपिंग करते हैं, बट वो किसी से मिलते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ वरना तुम्हें इस आग में जाना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। मतलब वो जितने भी क्रिकेटर से मिलते हैं वो उनको जिक्र करते रहते हैं कि कई सारे वीडियोस भी आते हैं और भी कई क्रिकेटर्स हैं। देखिए इज इट गुड कि आप लोगों को ये बताओ कि हमारे धर्म में आओगे तो जन्नत मिलेगी, इधर जाओगे तो उस आग में जाओगे? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो किसी क्रिकेटर हों या फिल्म स्टार्स हों, इनसे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। ये इनके पास जितना ज्ञान है, विचारों के पास, वो उतना ही ज्ञान बोलते हैं। मेरा कहने का ये है कि सबका आदर सम्मान करो। कन्वर्जन हमारे इस्लाम में बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैदा होके आ रहे हैं हिंदू, सनातनी, आर्य समाजी, क्रिश्चियंस, ज्यूज, बौद्ध, जैन, सिख, ये टपक गए क्या? बाकी खाली ये इस्लाम के मानने वाले रहेंगे, बाकी सब पानी में आए क्या टपक के बारिश में? अरे ऐसा नहीं है भाई, ये सब डेस्टिनी है। एवरीथिंग इज डेस्टाइन। मेरी पाकिस्तान में डेस्टिनी के हिसाब से सब लोग आ रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और जा रहे हैं सब। मेरी पाकिस्तान में एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इस्लाम में आते हो तो अल्लाह तुम पर ज़्यादा मेहरबानी करेगा। तो मैंने, क्यों? आप तो डेली 5 बार नमाज पढ़ते हो, आप ये करते हो, मुझ पर मेहरबानी क्यों होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह जो गैर मुसलमान होते हैं उन पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाता है इन कंपैरिजन टू जो उसके अपने हैं, क्योंकि आप बाहर से आए हुए थे। सो आई फेल्ट इट्स अ गुड थॉट कि मुझे इधर अट्रैक्ट करने का भी, जिसको हम कन्वर्जन का जिक्र करते हैं, मैं उनको सुन रहा था काफ़ी। तो ये मुझे समझना है कि ज़्यादा उन पर मेहरबानी होती है जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं,
जो उनका थॉट था, या वो मुझे कन्वर्ट करना सोच रहे होंगे इसलिए उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? देखिए, कन्वर्जन तो है ही नहीं, कन्वर्जन तो कर कैसे सकते हैं? बट इट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन देखिए, लेकिन समझने की बात क्या है, अच्छे कर्म करो, वो किसी भी धर्म का हो, अच्छा काम करो। मैंने कहा ना कि ईश्वर ने आपको जो भेजा है ना, हे कुरान, हे इंसानों की बात कर रहा है, हमें इंसान बना के भेजा है, और इंसान की जो इंसानियत है ना, जो उसका धर्म है, जो उसका करेक्टर है, हमें उसे निभाना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है और उसे निभाना चाहिए। आप बार बार पाकिस्तान की बात करते हो ना, मैं आपको यकीन मानना, ये जो विभाजन हुआ ना, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। 1947, चलिए ये भी मैं जिक्र करता हूं। आप तो मुसलमान हैं। 1947 नहीं, मुझे भारतीय कहिए ना आप। भारतीय मुसलमान आप मुझे भारतीय कह दो ना, भारतीय आप क्या हैं। जरूरत है मुझे सही कहने बात, की आप ये इंडियन हिंदू हैं। मुसलमान, आप ये इंडियन हैं। सनातनी और True, आर्य true। समाजी, मुझे भारतीय कह दो ना आप। बिल्कुल सही बात, आप इंडियन हैं। हाँ। 1947 भारतीय कहे ना, इंडियन में मत कहिए मुझे आप। भारतीय कहता हूं आपको। भारत का भारतीय है ना ये। आप ठीक है, आप हिंदुस्तानी, आप भारतीय नहीं, हैं। भारतीय कहिए ना आप मुझे। ठीक, केवल भारतीय कहूं? हाँ, मुझे भारतीय कहिए, हिंदुस्तानी, मुझे अच्छा इंडियन से लगता भी है अच्छा भारत। भारतीय लग रहा है। भारत और भारतीय अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, आप भारतीय व्यक्ति हैं। 1947 में हमारा बंटवारा होता है। हाँ, हुआ। अब बहुत सारे थॉट इसको भी लेके क्लैशेस चलते हैं। मतलब आप बंटवारे को कैसे देखते हो? मैं आप आपको तो चीफ बताऊं, इमाम हो, एक अच्छा नजरिया हमारे दर्शकों को मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम रिलीजन भी। आप यकीन माने, मुझे तकलीफ होती है हाँ। ये विभाजन का नाम आते ही। विभाजन माने तोड़ना, विभाजन माने ही नेगेटिविटी है। ये जोड़ने का नाम नहीं है, तोड़ने का नाम विभाजन है। भारत, अखंड भारत, मैं हमेशा अखंड भारत की बात करता हूँ। विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। आज अगर विभाजन नहीं होता तो मैं आपको पंडित जी सही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, ईरान तक, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत है और आज भी है अखंड भारत। और ये आज इसकी नाराज हो ताकत जाएंगे सब कितनी आपसे होती शरद पार वाले। नहीं नहीं, उससे कोई नहीं होगा। उनके सच बात को देखो, रमजान में ना, आज आपने मुझे बुलाया भी रोजे में। अब सच बात बुलवाइए ना। मैं झूठ बोल नहीं सकता, वरना मेरा रोजा मकरू हो जाएगा। मुझे जो बोलना है सच बोलना है, हक बोलना है, रोजे से हूँ। आप ये चालाक आदमी है, चूंकि आप ब्राह्मण है ना, ज्ञानी है, आपने मुझे बुलाया भी रमजान में। नहीं, मैं मना कर रहा था आपको कि मुझे मत बुलाना, रमजान में मेरा रोजा है, मुझे बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपने माना नहीं। आपने बोला नहीं, मुझे रोजे में चाहिए, क्योंकि आप जानते थे, आप ज्ञानी है ना। टीचिंग जाइए, इससे मुझे बेहतर मालूम क्या है, नहीं, मुझे मालूम है आप ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं। आपको ये पता है कि इमाम साहब आएंगे, सच बोलेंगे, रोजे में झूठ बोल नहीं सकते, हक बात बोलेंगे। तो चलो, अब आपने विभाजन की बात करी है तो हम आज कर ही देते हैं। सच से और हक बात से कभी डरना नहीं चाहिए। सत्यमेव जयते, हमेशा याद रखो, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है, हक की बात अच्छी होती है। किसी को बुरा लगे तो लगने दो। मैं राम मंदिर गया था, मेरे खिलाफ अब भी बहुत सारे मुसलमान हैं, फतवे जारी हो चुके हैं मेरे खिलाफ। मेरा सर कलम करने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे फतवे जारी हो चुके हैं। मुझे काफिर इन्होंने कर दिया, नास्तिक बना दिया। इस पर कुफ्र का फतवा है, इसकी गर्दन कलम कर दो और सर तन से जुदा कर दो। मेरे खिलाफ लगे पड़े, मगर इन बातों से मैं डरता नहीं। मैं राम मंदिर पर गया हूँ तो इस वजह से गया हूँ कि आपसे सौहार्द मेरा बने रहे। मैं इंसानियत के नाते, भारतीय होने के नाते एक करने के लिए गया हूँ। इस तरह से फतवे मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इमाम साहब मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, इमाम साहब सारे धर्मों के गुरुओं के साथ मिलके रहते हैं। इमाम साहब का तो ये काम है। तो बहरहाल विभाजन नहीं होना चाहिए था। विभाजन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस भारत को विभाजित किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और आज आपको मालूम है कि कोई भी पाकिस्तानी है जो आपको मिलेगा, कोई भी पाकिस्तानी सबसे पहले आपसे पता है क्या कहता है? भारत में आने की तमन्ना रखता है। हर पाकिस्तानी की एक तमन्ना है कि वो भारत आए, अपने पूर्वजों को, जगह को देखे, अपने पुराने घरों को देखे, अपने देश को देखे। आप यकीन मानना, मैं चाहता हूँ कि भारत इसी तरह से, अभी जिस तरह से अगर हम विभाजित ना हुए होते तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा ना होता। अगर पीओके का झगड़ा, ये सारे जो झगड़े हो रहे थे, ये झगड़े तो नहीं होते ना। आज बांग्लादेश के अंदर झगड़ा हो रहा है, जबकि ये सब हमारे ही हैं, हम सब एक ही हैं, कोई हम में फ़र्क नहीं है, हमारा कल्चर एक है, हमारी संस्कृति एक है। लेकिन एक दीवार खिंच गई कि भाई ये मुसलमान का हो गया, ये हरा रंग मुसलमान, ये इस्लामिकरण हो गया इनका, ये भारत इनका हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। भारत भारत बन के रहना चाहिए और अखंड भारत बन के रहना चाहिए, और अखंड भारत बनेगा। पॉसिबल हो सकता है यकीनन। ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इतने सारे देश बढ़ गए, अब कैसे अखंड भारत नहीं, बनेगा? मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपके पॉडकास्ट पे पहला आदमी होऊंगा, चीफ इमाम होने के नाते आज जो दे रहा हूं कि अखंड भारत
कैसे बनेगा। आज मेरे इस पॉडकास्ट से किसी को अंदाजा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जब यूरोप एक हो सकता है, यूरोप, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन एक हो सकते हैं, यूरोप सारे देश मिलके एक बन गए यूरोप, उनकी करेंसी बन गई यूरो। हमारा जो भारत है, असल भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, जितना भी अखंड भारत का जो हिस्सा है वो एक रहे। हमारा देश का नाम हो सबका अखंड भारत। हमारा वीज़ा, दीवारें हों लेकिन दरवाज़ा हो, उस दरवाजे पे वीज़ा ना हो। जिस तरह से यूरोप में आप कहीं भी जाइए, आपको एक वीज़ा लेने की ज़रूरत है, पूरा यूरोप जाइए। इसी तरह से अखंड भारत के भी एक ही मतलब भारत में कोई आए तो हम कहीं भी जा सकते हों, हमें आज़ादी हो, हमारा एक ही रुपया हो जिसका अखंड भारत का एक रुपया, अखंड भारत का एक देश, आना जाना सब जगह हो, तिजारत एक जगह हो, कारोबार एक जगह से हो, एक दूसरे के साथ हो, वीज़ा ना हो, एक हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि हो सकता है। जब यूरोप हो सकता है तो अखंड भारत भी हो सकता है।